वेलकम टू क्रिस्पलिब, आपका पसंदीदा चैनल जहां आपको मिलती है रोचक और संक्षिप्त किताबों की समरी। आज हम बात करेंगे दी गोल्डफिंच की, जो डोना टार्ट द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन उपन्यास है। यह कहानी हमें दुख, संघर्ष और कला की शक्ति के बारे में बताती है। इस पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली किताब में हम एक युवा लड़के की जिंदगी की जटिलताओं और एक पेंटिंग के साथ उसके अटूट रिश्ते को समझेंगे। इस समरी में हम कहानी के गहरे सबक और महत्वपूर्ण इंसाइट्स पर चर्चा करेंगे, जो इस किताब को एक अद्वितीय साहित्यिक खजाना बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक घटना से, जो 13 साल के थियो डेकर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। थियो और उसकी मां न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में जाते हैं, जहां वे दी गोल्डफिंच नाम की एक छोटी मगर आकर्षक पेंटिंग को देखते हैं, जो कैरल फैब्रिशियस द्वारा बनाई गई है। लेकिन उनकी यह यात्रा अचानक ही एक भयानक मोड़ ले लेती है, जब म्यूजियम में एक बम विस्फोट होता है। इस विस्फोट में थियो की मां और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इस धमाके में थियो किसी तरह बच जाता है और सदमे की स्थिति में वह मलबे में पड़ी पेंटिंग को अपने साथ ले आता है। यह एक तात्कालिक और अचेतन निर्णय थियो की जिंदगी को नए और अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करता है। अपनी मां के जाने और अपने पिता की अनुपस्थिति के कारण थियो को एक अमीर और आकर्षक परिवार बारबोर्स के साथ रहने का मौका मिलता है। न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में रहने वाले इस परिवार के साथ रहते हुए थियो अपने दुख, अपराध बोध और सदमे से जूझता रहता है। उसके लिए यह पेंटिंग उसकी मां से जुड़ी आखिरी चीज है और वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पेंटिंग उसके लिए एक सांत्वना का स्रोत भी है और एक भारी बोझ भी, जो सुंदरता और दुख का प्रतीक बन जाता है। थियो की जिंदगी एक और नाटकीय मोड़ लेती है, जब उसका अलग हो चुका पिता लैरी अचानक प्रकट होता है और उसे लास वेगास ले जाता है। लैरी, जो एक जुनूनी जुआरी है और जिसका अतीत संदिग्ध है, थियो के लिए एक पोषक व्यक्ति नहीं है। लास वेगास के वीरान और अलग-थलग इलाके में थियो की जिंदगी नशीले पदार्थों, अकेलेपन और निराशा में डूब जाती है। लेकिन इसी कठोर माहौल में थियो की मुलाकात बोरिस से होती है, जो एक यूक्रेनी अप्रवासी है और जिसकी अपनी समस्याएं हैं। बोरिस के साथ थियो की दोस्ती जटिल और गहरी होती है। बोरिस उसे छोटे मोटे अपराधों और नशे की दुनिया में खींचता है, लेकिन उनकी दोस्ती थियो को एक ऐसा सहारा देती है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। अपने किशोरावस्था के अराजकता और अंधकार के बावजूद थियो अपनी पेंटिंग को सबसे बड़ा रहस्य बनाकर रखता है। यह पेंटिंग अब सिर्फ एक चोरी की गई कला नहीं रही, यह उसके अतीत के सभी दर्द, अपराध बोध और अधूरी लालसा का प्रतीक बन गई है। जब थियो बड़ा होता है तो वह न्यूयॉर्क लौटता है और होबार्ट से फिर मिलता है, जो एक प्राचीन फर्नीचर सुधारक है जिससे थियो की मुलाकात बम विस्फोट के बाद हुई थी। होबी थियो के लिए एक पिता की तरह होता है और उसे एक सुरक्षित ठिकाना और उद्देश्य देता है। होबी की कार्यशाला एक ऐसी जगह बन जाती है जहां थियो अपने अतीत की छाया से बच सकता है और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है। व्यस्कता में थियो एक दोहरी जिंदगी जीता है। बाहर से वह होबी के एंटीक व्यवसाय में एक सफल पार्टनर है, लेकिन अंदर से वह अपने अतीत और पेंटिंग के बोझ तले दबा हुआ है। दी गोल्डफिंच अब सिर्फ एक चोरी की गई पेंटिंग नहीं है, यह उसके जीवन की सारी कठिनाइयों, अपराध बोध और अधूरी लालसाओं का प्रतीक बन चुकी है। उसकी रिश्ते, जिसमें उसकी पिप्पा के साथ रोमांटिक संबंध भी शामिल है, उसके अतीत को छोड़ न पाने के कारण जटिल हो जाते हैं। थियो की जिंदगी और भी उलझ जाती है जब वह चोरी की गई कला की खतरनाक दुनिया में फंस जाता है। वह ब्लैक मार्केट के जाल में फंस जाता है, जहां उसे खुद को और पेंटिंग को बचाने के लिए धोखे, अपराध और खतरे से भरी दुनिया से निपटना पड़ता है। उसकी यात्रा उसे न्यूयॉर्क की सुरक्षित दुनिया से लेकर एम्स्टर्डम की खतरनाक गलियों तक ले जाती है, जहां वह उन अपराधियों का सामना करता है जो सालों से दी गोल्डफिंच की तलाश में है। इस भावनात्मक और नैतिक चरमोत्कर्ष में थियो को अपने जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ता है, उसके किए गए फैसलों का और उसने जिन लोगों को चोट पहुंचाई है उनका। कहानी के अंत में थियो अपने जीवन और पेंटिंग की अहमियत को समझने लगता है। उसे यह समझ में आता है
कि दी गोल्डफिंच उसकी खुद की जिंदगी का प्रतिबिंब है। एक जिंदगी जो गहरे दुख, संकल्प और मोक्ष की तलाश से भरी हुई है। थियो की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि कला न केवल उपचार का स्रोत हो सकती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधकार में समय में भी कुछ ऐसा होता है जिसे थामे रहना चाहिए। दी गोल्डफिंच हमें यह सिखाती है कि सुंदरता और कला इस उलझे हुए और बेरहम दुनिया में भी हमें एक खास अर्थ और जुड़ाव दे सकती है। यह उपन्यास हमारे जीवन पर दुख के प्रभाव, हमारे रिश्तों की जटिलता और हमारे अतीत की गलतियों के लिए मोक्ष की तलाश को भी गहराई से समझाता है। थियो की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जिंदगी नाजुक है, लेकिन यह अनपेक्षित अनुग्रह और सुंदरता से भरी होती है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ दी गोल्डफिंच की यह यात्रा पूरी की। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो क्रिस्प्लिप को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिलचस्प और गहरे किताबों की समरी मिलती रहें। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ मिलकर उन कहानियों को उजागर करें जो हमारे जीवन को आकार देती है। पढ़ते रहें, खोजते रहें और हर कहानी में छुपे खजानों को सामने लाते रहें।